अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक कंफर्मेशन मैसेज भेज दें। थैंक यू। जी, जी, बिल्कुल आ रही है। थैंक यू तकी। ओके। एक मिनट। ओके। ये भी 12 बजे तक। ओके। तो बेसिकली मैं इसको ज़रा खोल लेता हूँ यहाँ पे, देन विल स्टार्ट। ओके। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम लोग, असाइनमेंट भेजे हुए थे कुछ, और असाइनमेंट के टैब नहीं बनाए थे किसी वजह से। और खैर कुछ कुछ जो बुक बुक रिसीव कर लिया आप लोगों ने? बुक रिसीव कर लिया तो प्लीज मुझे बता दें। बुक अभी तक नहीं रिसीव किया कुछ लोगों ने शायद। और उसका जो सीन है वो देख लें। डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ना है। मैंने वर्ड प्रॉब्लम दी थी लास्ट टाइम करने के लिए डिफरेंशिएशन की, और वो अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुई तो मुझे बता दें। तो जी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन की वो जो बेसिक जो वर्ड प्रॉब्लम है वो खोल भी देता हूँ, और फिर वी कैन डिस्कस उसी तरीके से। ठीक है। तो हमने जो क्वेश्चंस किए थे, आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर किसी ने बेसिक 6 से 15 दिस वाज द होमवर्क ना। ये हो गए ये क्वेश्चन 6 से 15। कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछ लें, नहीं तो विल मूव अहेड। अगर यहाँ तक की डिफरेंशिएशन समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा सीन है, बिकॉज इसके आगे चीज़ें थोड़ी आसान है। मतलब बेसिक आपको आ गई है, और फिर हम खत्म कर सकते हैं डिफरेंशिएशन के टॉपिक को 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह, अगर हमें यहाँ तक समझ में आ गई। यहाँ तक किसी को किसी क्वेश्चन में मसला इन 6 से 15 तो प्लीज पूछ लें, नहीं तो ओके लिख के भेज दें, विल मूव अहेड। क्वेश्चन 15 करवा चुके हैं। बुक रिसीव हो गई, ठीक है, कंप्लीटेड, थैंक यू। 15 करवा चुके हैं ना, 9 करा दें, 9 देख लेते हैं। 15 तुम करा चुके हैं, ठीक है, 9 देख लेते हैं फिर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। सब अपने पास प्लीज तो पिक्चर खोल लें। आई एम अज्यूमिंग कि आप सबके साथ सामने सवाल खुला हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, ग्रुप पे दोबारा आपको दिखा देता हूँ वो सवाल, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है कि आप वो सवाल खुद ढूंढ सकें, और बुक आपके सामने है तो बहुत ही अच्छी बात है। दिस इज द क्वेश्चन जो मैंने डॉट बना के भेजा है, इस पे आ जाए वापस। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द कर्व y is equal to this where the gradient is parallel to the x axis। यार ये मैंने बताया था क्या, जो वही सवाल आ रहे हैं हरीम जो मैं क्लास में बता चुका हूँ, बट चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, दिस वाज अ बेसिक क्वेश्चन कि y is basically equal to x power 4 plus 2x cube, x to the power 4 plus 2x cube। उन्होंने बोला है भाई कि where the gradient is parallel to the x axis। gradient का वर्ड दिख जाए आपको, आपको पता है कि लाइन तो है नहीं, कर्व है। we are talking about a gradient, तो we need to find the differential which is dy over dx। जल्दी से बताओ हरीम, आप ही बताओ dy over dx कितना होगा? x power 4 plus 2x cube, dy over dx कितना होगा? 4x3 4x x to power 3 ओके, 6x प्लस square। बेहतरीन, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। यार ये इतनी कहानी जो हमने की थी, बॉल वॉल बनाई थी और समझाया था, ये क्या किया था हमने, क्यों किया था? ये बॉल यहाँ पे रखी हुई है, तो क्या है ग्रेडियंट कितना है? लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? ग्रेडियंट इज 0, तो dy over dx इज इक्वल टू 0 ना। तो dy over dx इज इक्वल टू, यहाँ तक कर लिया था, इससे आगे नहीं हो रहा, इससे आगे क्यों नहीं हो रहा? फिर आप लिखें 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर विच इज द ग्रेडियंट विच इज dy over dx शुड बी इक्वल टू 0। यहाँ तक तो हो गया, उसके आगे क्या करने का देख लें। तो कॉमन ले लें इसमें x, ठीक है, क्योंकि कॉमन है इनमें, x कॉमन ले लें। दिस वुड बी 4x स्क्वायर प्लस 6x,
ठीक हो गया, इक्वल टू 0। एक्स भी कॉमन नहीं है, इससे बेहतर है कि इनमें कॉमन है एक्स स्क्वायर। जो लोएस्ट पावर है ना कॉमन आप ले सकते हैं वो ले लें, हाईएस्ट पावर जो कॉमन आ सकती है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट मिक्स कर दिया मैंने। इनमें कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें भी है यार इसमें भी है। इसमें 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता? 2 भी ले सकते हैं, बेहतरीन, 2 भी ले सकते हैं। तो बचेगा क्या, 2 ना ले, अभी वैसे ले सकते हैं लेकिन ना ले, ताकि मैं जरा सा एक्स स्क्वायर से समझा दूं। अब बिल्कुल ठीक है, 2 ले सकते हैं। तो हो जाएगा 4x + 6। ठीक है, अगर आपने 2 कॉमन लिया होता, 2x स्क्वायर कर लिया होता, तो अंदर बचता 2x + 3, तो वो भी सही होता, आंसर सेम आएगा दोनों से। तो पहले कॉमन वाला समझा दूं, कॉमन ले लिया, इक्वल टू 0 कर दें, दोनों साइड को इक्वल टू 0 कर दें, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या 4x + 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसको फेंकेगा नहीं वहां पर। फेंकने का मतलब क्या है कि खत्म ना कर दें, वैसे 4x + 6 को ना देखें, सही है, इसको भी इक्वल टू 0 अब अज्यूम करेंगे। तो x की एक वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, और एक वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, -6/4, विच बेसिकली इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, अगर 2 कॉमन लेके भी करेंगे तो भी ये आंसर आएगा। ठीक है अरीम, कोई कंफ्यूजन है इसमें? ओके बेहतरीन। और किसी क्वेश्चन में किसी को मसला है तो पूछ लो, वरना हम इस एक्सरसाइज से आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन में मसला है 9.6 में तो पूछ लें, वरना हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। और अगले जो क्वेश्चन है उसकी अगर कोई मुझे पिक्चर भेज देगा 9.7 की, जिसके पास बुक है, पिक्चर भेज दो तो मैं यहीं पे खोल लूंगा, बेहतर हो जाएगा, वरना मैं स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगा तो वो थोड़ा सा ब्लर आएगा। एक सेकेंड, अगर मैं 9.7 की हम बात करें ना, 9.7 में खोल लेता। ओके चांदी, थैंक यू, बिल्कुल ठीक है। नहीं, बहुत अलग, ठीक है, तो मैं इसको जरा ग्रुप पे भी सेंड कर दूं। और ये ओके, दिस इज इट 9.7। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं। बेसिकली मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करूंगा और विल मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 1, वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व व्हिच इज y is equal to x square minus x plus 3। ये कर्व है और वो बोल रहे हैं इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट 2, -1। बेसिकली आपने करना क्या है, मैं इसकी जो बेसिक जेनेरिक लॉजिक है वो बता देता हूँ, देन विल मूव अहेड विद द आंसर। वो ये है कि अगर आप, अच्छा ये आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यू कैन इवन स्केच दिस, आपको स्केच करना आता है, क्वाड्रेटिक पढ़ सर चुके हैं आप, एक्स रूट क्यूब फाइंड। है सर। क्यूब है, यस सर। तो क्वाड्रेटिक नहीं है थैंक यू। क्यूब है तो फिर तो हम उसको स्केच नहीं कर सकते, लेकिन चलो हम एक बेसिक आइडिया कर सकते हैं। एक्स क्यूब है फॉर एग्जांपल, अगर तो होगा क्या कि ये कर्व है फॉर एग्जांपल इस तरीके से कोई, ठीक है, 2, -1 एक पॉइंट है, तो इसका मतलब है 2, -1 यहाँ पे कहीं होगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट 2, -1, ठीक है। उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बन रहा होगा, ठीक है ना, हमें पता है टेंजेंट तो बन सकता है किसी पॉइंट पे कर्व के, कुछ इस तरीके से। वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, ये टेंजेंट जैसा भी है तो एक लाइन, टेंजेंट है एक लाइन ना, एंड व्हेन वी नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो वी नीड टू रिकॉल आवर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ अ लाइन के दो फॉर्मूला। कौन कौन सा फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ अ लाइन दो तरीके से पढ़ी थी हमने, एक तो बेसिक है y = mx + c, जो आप ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इससे बेहतर जो है, जो कि आपने मोस्ट प्रोबब्ली यूज करनी पड़ जाएगी यहाँ पे, वो ये है y - y1 = m × x - x1। ये वाली आप यूज करेंगे टू फॉर्म द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी करते हुए आ रहे थे। इस लाइन की इक्वेशन के लिए यू विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन में दो ही चीजें, y और x, तो y और x ही रहते हैं आपको अगर याद होगा। और बचा क्या, m
सही है, और x1 y1 is the point, you need one point on the line and you need the gradient of the line. तो point तो already है आपके पास, point already है, point क्या है 2, -1, 2, -1 is the point, 2, -1 is the point. ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 2, -1. अब आपको इस लाइन का ग्रेडियंट चाहिए, कोई बता सकते हैं मुझे ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे? सर dy और dx जिंदाबाद। क्या बात है, बेहतरीन, dy और dx. और अगर आपको याद हो मैंने कहीं पे जब ये काम सारा शुरू किया था तो एक बहुत क्लियरली एक बात डिफाइन कर दी थी, ये चीज, ये जो इक्वेशन लिखी ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट. द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट. ठीक है ना, एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट एट दैट पॉइंट कहीं भी ऐड कर दें, दोनों का मतलब सही है, सेम है. एट दैट पॉइंट भी ऐड कर देता हूँ, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज बेसिकली इक्वल टू दैट ऑफ द टेंजेंट. तो आपको टेंजेंट का लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो यू नीड द ग्रेडियंट. तो आप क्या करें, आपके पास कर्व है, यू कैन डिफरेंशिएट द कर्व एंड फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट x इक्वल टू 2. जो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व होगा इस पॉइंट के ऊपर, वही ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट होगा. द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट. Gradient of the curve is equal to the gradient of the tangent. The gradient of the curve is equal to the gradient of the tangent at that particular point. तो आप क्या करेंगे, you will differentiate to find the gradient. Y is equal to x cube minus 6x plus 3. This was your basic equation. और डिफरेंशिएट करें इसको तो वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 3x square minus 6 के. डिफरेंशिएट करें इसको तो वो इक्वल हो जाएगी 3x square minus 6 के. ठीक हो गया. और आपको ग्रेडियंट चाहिए डेट पर्टिकुलर पॉइंट, तो वो कैसे फाइंड करेंगे आप? x में वैल्यू पुट कर, x में वैल्यू पुट कर दें, x इक्वल टू 2 है, तो बेसिकली dy over dx would be equal to 3 into 2 का स्क्वायर minus 6 which is equal to 6. 12 minus 6 is 6. ठीक है. फिर आपका जो बेसिक इक्वेशन है ऑफ लाइन y minus y1 is equal to m into x minus x1, this will come into place. और आप क्या करेंगे, y minus y1 की वैल्यू आ जाएगी -1. ये पॉइंट क्या होगा 2, -1, इसको नहीं भूलना, पॉइंट चाहिए और ग्रेडियंट चाहिए. Is equal to m into x minus x1, x is 2. Simplify this, you will get your answer, which will be y plus 2 is equal to 6x minus 12. तो y would be equal to 6x minus 14. कोई मसला है इसमें? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्लियर है तो ओके लिख के भेज दें. सर y plus 2 जब कहूँगा y तो plus plus 1 1 होगा होगा. ना. हाँ यार, थैंक यू. मतलब उठे हुए तुम लोग. हाँ, ये सब चीजें तो होती रहती हैं. अच्छा है. ठीक है, ओके. तो बेसिकली y plus 1 होगा, सही कह रहे हैं आप लोग, y plus 1 होगा, 1 वहां जाके क्या हो जाएगा -13. बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है. कोई मसला है इसमें, किसी को तो पूछ ले, नहीं तो ओके लिख के भेज दें. दिस वाज द टेंजेंट, इसकी इक्वेशन बनानी थी हमें, हमने बना ली अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, बेहतरीन, थैंक यू. क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी से करेंगे, सब एक साथ करेंगे. आप सबके हाथ में पेपर पेन होना चाहिए इस वक्त यार. क्वेश्चन नंबर 2 सही है. क्लास के एंड में तुम लोगों ने मुझे जिस क्लास वर्क की पिक्चर भेजनी है ताकि मुझे दिखे और कंफर्म हो जाए कि तुम लोग लिख रहे हो उसको. तो ये 2 नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी. y is equal to 2x to the power 4, 2x raised to the power 4 plus 9x cube plus x when x is equal to -2. ठीक हो गया जी. क्या करें, x is equal to -2. यार y कोऑर्डिनेट नहीं दिया, क्या करेंगे? चलो देखते हैं, वही काम है. वी वांट टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो वी विल फर्स्ट डिफरेंशिएट द टेंजेंट, सो डिफरेंशिएट द कर्व टू फाइंड द ग्रेडियंट. कितना हो जाएगा 8x cube
प्लस 27x स्क्वायर प्लस 1, और फिर we'll input the point x is equal to -2 इनपुट कर देंगे। x is equal to -2 को अगर आप इनपुट कर दें तो all you will get is your gradient of the tangent dy over dx would then be equal to 8 into -2 का क्यूब प्लस 27 टाइम्स -2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। सिंप्लीफाई करें इसको, 8 इंटू -8 प्लस 27 टाइम्स 4 प्लस 1, कितना हो जाएगा ये? -64 प्लस 27 इंटू 4 कितना होता है? 108 प्लस 1। इसको देख लो, 109 माइनस 64 कितना होता है? क्या आंसर है? 45। 45, तो ग्रेडियंट इज 45। ठीक हो गया। एंड if the gradient is 45, you want to find the equation of the line, we need one point n gradient। gradient तो आ गया हमारे पास, ठीक है, तो m आ गया, dy over dx was basically the gradient, और point चाहिए, point x coordinate है, y coordinate नहीं है, कैसे निकालेंगे? how will you find the y coordinate of the point? सर हमें -2 दिया हुआ है, तो सर जो पहली इक्वेशन उसके अंदर डाल देंगे। कौन सी वाली में? पहली ये वाली में? ऊपर वाली सर, जो y ऊपर वाली ना? = हाँ बिल्कुल ठीक है। इसमें लेकिन तो ग्रेडियंट मिलेगा जो कि ये है, ठीक है। और अब इसमें कर देते हैं, तो दैट वुड बी, जब x है -2 के बराबर तो y वुड बी इक्वल टू 2 इंटू -2 रेज़ टू द पावर 4 प्लस 9 इंटू -2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस -2। क्या आंसर होगा इसका जी? जी, दिस वुड बी 2 इंटू 16 प्लस 9 इंटू -8 -2। 12। क्या आंसर है? 12। बेहतरीन। तो हमारा पॉइंट क्या बन गया? तो हमारा जो x, y था, दिस बिकम्स कितना? -2, 12। This is your point on the curve at which you are drawing the tangent, and now you need to find the equation of the tangent, which is basically a 12 line. में मेरा -42 आ रहा है सर। जी सर, मेरा भी -42 आ रहा है। Okay, जी सर, -42 है। okay, कोई बात नहीं, -42, कोई बात नहीं, इंसान हम लोग, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू। ओके, -42 आ रहा है, मान लेते हैं। उसके बाद क्या करें? तो we now have the point, and we need to create the equation of the line, which is the equation of the tangent, which is the line। तो उसकी इक्वेशन ऐसी होगी, y minus y1 is equal to m into x minus x1। ठीक है, ये लाइन है, भूलना नहीं है, टेंजेंट इज अ लाइन। लाइन की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इस पे। तो y minus y1 would be -42 is equal to m, which was 45 times x into x minus x1, which is -2। ठीक हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, तो वी विल गेट y plus 42 is equal to 45 into x plus 2। This would be y plus 42 equal to 45x plus 90। सर So y should, जी बोले सर, थोड़ा कोऑर्डिनेट से दोबारा से रिपीट कर देंगे। ओके बिल्कुल कर देते हैं। तो ये एक बार इसको लिख दे, 48। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना? ओके, कोऑर्डिनेट के बाद से, यस सर। ओके, तो बेसिकली ये हुआ है कि हमने वही था ना कि दिस वाज अ कर्व, एंड ये एक पॉइंट था, वो बोला कि आप भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताएं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो हमने कहा इसका सिंपल तरीका ये है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट व्हिच इज अ लाइन, वी नीड टू नो वन पॉइंट ऑन द लाइन एंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। ग्रेडियंट के लिए वी हैड द कर्व, हमें पता है कर्व का जो ग्रेडियंट होता है वो टेंजेंट ग्रेडियंट के बराबर होता है। हमने डिफरेंशिएट किया इसको, हमें और x इनपुट कर दिया, दैट पर्टिकुलर x जो इनपुट करना था हमें। और यार हमने, हाँ, -2 इनपुट किया ना, ठीक है, -2 इनपुट किया, तो फिर ग्रेडियंट आ गया 45। उसके बाद वी नीडेड द पॉइंट के लिए x कोऑर्डिनेट था ऑलरेडी, वी वांटेड द y कोऑर्डिनेट, तो हमने y में इनपुट कर दी x की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट मिल गया। तो x, y बिकेम -2, -42। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया हमें। यहाँ तक तो मैं समझ में आ गया था ऑलरेडी ना, तब भी चलो मैंने कहा बाकी लोगों के लिए। उसके बाद ये, अब हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास ग्रेडियंट है, ठीक है। वी जस्ट नीड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला, दिस इक्वेशन जो कि हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखी थी, y minus y1 is equal to m into x minus x1। इसमें आपको सिर्फ एक पॉइंट चाहिए होता है और एक ग्रेडियंट चाहिए होता है, और आप इक्वेशन बना सकते हो। मैंने कहा था ये ज्यादा हैंडी होगी, इसको याद कर लें। इसमें फायदा ये होता है कि डू नॉट केयर कि y इंटरसेप्ट क्या है, ठीक है ना, आपको बस पॉइंट और ग्रेडियंट मिल जाए, यू कैन इवेंचुअली फाइंड द इक्वेशन। तो उसमें आप वही करेंगे, आपने y इनपुट किया, y1 x1 इनपुट किया और m इनपुट किया और सिंप्लीफाई कर दिया, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, y is equal to
45x प्लस 48। कोई मसला है इसमें? नहीं सर समझ गया। ओके बेस्ट है। ठीक है, तो इसका हम पार्ट सी देख रहे हैं। मैं कुछ दोबारा बता रहा हूँ, पिक्चर में ग्रुप पे भेजा हूँ ऑलरेडी, तो आप जो है वो डिफरेंशिएशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी देख लें। और ये सब वही है। फिर आई थिंक आप कर सकते हैं सारे उन पार्ट्स। एक एक खुद कर लें। चलिए एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एफ कर लें खुद, एंड देन विल मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट एफ अभी करें और मुझे आंसर बताएं डायरेक्ट। 1 पार्ट एफ का आंसर क्या आ रहा है जल्दी से। ये अगर आपने कर लिया तो बेसिकली आपको टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। ठीक है, बाकी तो आप घर पे करते हैं जितना आपने करने हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट एफ कर लें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी खुद सॉल्व करना है पूरा, मुझे फाइनल आंसर बताना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। नाश्ता कर लिया सबने? सब रेडी है? 11 बज गए, सब सारे 11 हो गए, अब तक तो कर ही लिया होगा। नहीं किया सर। मैंने भी नहीं किया, पता है सुबह से पढ़ा रहा हूँ 8 बजे से। देखो क्या हालत हो गई है अभी। I can feel you. क्लास के लिए उठ के सो जाऊंगा फिर नहीं कर लिया करो यार, बताए। वो नहीं बैठ सकती। सॉरी, मैं तुम्हें तो बात नहीं कर रहा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट एफ जी। चैट बॉक्स देख ले, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं, कोई सब ओके बोल रहे हैं, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट एफ जल्दी से करें आंसर। अच्छा जवाब दे दो, मैं एक डिस्कशन में लगी हूँ किसी और के साथ, लेकिन जब तक आप लोग जवाब दे दें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट एफ। Sir, y is equals to x upon 2. y इक्वल टू x अपॉन 2। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, बाकी लोगों को देखते हैं कि इज एवरीवन y is अग्रीइंग। equal to x upon 12 plus 4/3. एक ने बोला x अपॉन 2, एक बोल रहे x अपॉन 12 प्लस 4 अपॉन 3। क्या बात है। और कोई तीसरा जवाब? मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये था y इज इक्वल टू रूट क्यूब ऑफ x। दिस वाज द क्वेश्चन ना। ओके ठीक है, और कोई जवाब है किसी के नहीं, पास same प्लीज? कौन सा, पहला दूसरा? सच वाला, सच्ची वाला। हाँ कहाँ पे? सच्ची ने जवाब दिया है।
सही वाला जवाब ठीक है, बाकी लोग भी यही बोल रहे हैं। खैर हम देख लेते हैं। अच्छा एक सेकंड, अब मैं जरा आवाज कम करूंगा पीछे से, हो गई कम। ओके, y is equal to root cube of x। रूट क्यूब ऑफ x हमारी एक मेन इक्वेशन थी, हमें वही काम करने में फर्स्ट डिफरेंशिएट दिस। उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने पहले पढ़ा था कि हम सिंपलीफाई करेंगे, पावर को फ्रैक्शन में लिख देंगे, x की पावर 1/3। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट दिस, dy over dx would basically be equal to 1/3 x की पावर -1/3। ठीक है ना? आई थिंक यहाँ तक तो सब पहुंच गए होंगे। -2/3, थैंक यू, -2/3। ठीक है ना, यहाँ तक तो सब पहुंच गए। अब उसके अलावा जो कहानी है वो वही है कि हमें x को इनपुट करना है। x इज इक्वल टू व्हाट? x इज इक्वल टू कितना है? 8 है, थैंक यू। x इज इक्वल टू 8, तो 8 को इनपुट कर दें आप। x जब 8 के बराबर है तो ग्रेडियंट कितना होगा भाई? dy over dx which is basically your gradient would then be equal to 1/3 times 8 की पावर -2/3। कैलकुलेटर में इनपुट करें, आंसर बताएं कितना आएगा? 1/12। 1/12। ठीक है, तो नाउ वी हैव द ग्रेडियंट एंड वी नीड द पॉइंट। पॉइंट के लिए वी हैव द x कोऑर्डिनेट, द पॉइंट y कोऑर्डिनेट है हमारे पास। डू वी हैव द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट? ठीक है, तो y निकाल लेंगे। तो y वाज बेसिकली इक्वल टू रूट क्यूब ऑफ x। तो x जब 8 है, अच्छा मैं इन दोनों को आंसर को हटा रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना आप लोग। दिस वुड बी रूट क्यूब ऑफ 8, तो y सर वुड बी मेरा इक्वल टू 1/4 आ रहा है, 8 की पावर -2। 1/4 आ रहा है, सही आ रहा है ना? उसको मल्टीप्लाई करो 1/3 से तो 1/12 आ जाएगा। जी अच्छा है। ठीक है, तो रूट क्यूब ऑफ 2 हो गया, तो x हो गया है 8,2। द पॉइंट इज 8,2 एंड द ग्रेडियंट वी हैव इज 1/12। तो हमें दोनों वो चीजें मिल गई हैं जो हमें यूज करनी है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, व्हिच बेसिकली वुड बी इक्वल टू, अगर यहाँ तक समझ में आ गया लोगों तो ये तो आगे भी हो जाएगा। अगर यहाँ तक नहीं है तो यहीं पे पूछ लो कि क्या मसला। y minus y1 is equal to m into x minus x1। सही है ना? इसको मैं फिर से जो है वो फॉर्मूले के ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग पता नहीं क्यों भूल जाते हैं बार बार, लेकिन होपफुली इस एक्सरसाइज के बाद आपको याद रहेगा। तो बाकी आप सिंप्लीफाई कर लें इसको, जैसे करना आपकी मर्जी है। आप बोल दें 12y minus 24 is equal to x minus 8, और आप बोल दें कि या अगर आपको उसी फॉर्म में देना है 12y is equal to x minus 8 plus 24 would be plus 16, और आप चाहें तो mx plus c की फॉर्म में दे दें तो x over 12 plus 16 over 12, तो ये हो जाएगा 1/12 times x mx plus c जो है वो हो जाएगा 4/3। यही आई थिंक किसी और ने जवाब दिया था। हाँ बिल्कुल सही था, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना? तो सर ये ये दोबारा कहानी थी, दिखा दें। देख लें। दोबारा करवा दो। बड़ा करवा दे, मैंने कहा था यार बीच में नहीं, वो तो बीच में क्यों नहीं बोलते तुम लोग? करने के बाद बोलते पूरा समझाते दोबारा। नहीं सर, जहाँ आखिरी पे वाला, जो आखिरी वाला स्टेप है। खाली इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अच्छा ये वाला, ओके, यहाँ तक पहुंच गए थे आप लोग ना? यार इसमें कोशिश ये करो फ्रैक्शन में हो ना, अगर ये फ्रैक्शन में हो m, तो ना नीचे वाले को भेज दे करो साइड पे और ऊपर वाले को भेज दे करो राइट पे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। नीचे वाला साइड पे, ऊपर वाला राइट पे, तो ये हो जाएगा 12y minus 24, 12 into y is 12y, 12 into -2 is -24, 1 into x is x, 1 into -8 is -8। यहाँ तक आपको मिल गया। तो उसके बाद ना यू हैव ऑप्शंस। अब आप चाहें तो इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते थे। यू कुड हैव रिटन 12y minus x minus 16 is equal to 0। अगर आप ये भी करते ना तो आंसर ये भी सही था, मतलब इन दोनों को वहां ले जाते तो ये भी सही था। यू डू नॉट हैव टू गिव योर आंसर नेसेसरीली इन दिस फॉर्म अनलेस स्टेटेड बाय द क्वेश्चन। इससे अगर क्वेश्चन ने स्टेट किया तो ठीक है, नहीं स्टेट किया तो आप यहाँ भी छोड़ सकते थे आंसर, आपकी मर्जी थी। ठीक है, लेकिन जो पहला स्टेप है ना उसमें अगर आपने गलती कर दी तो आपकी चांसेस तो बढ़ जाते हैं। तो अगर जब भी फ्रैक्शन में हो ना ग्रेडियंट, तो एक को यहाँ भेजा करें, एक को यहाँ भेजा करें, चीजें आसान हो जाती हैं। फिर सिंप्लीफाई कर लिया करें। फ्रैक्शन को डील करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप लोगों के लिए नॉर्मली हर किसी के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया? तो दिस इज बेसिकली इट। टेंजेंट की क्वेश्चन बनाना हमें आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं रीड आउट करूं तो वो बेसिकली क्या होगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व।
अब सवाल ये कि टेंजेंट तो समझ में आ गया क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, पहले तो ये सवाल है व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय नॉर्मल। हमारे लिए नॉर्मल का मतलब क्या, हमारे लिए नॉर्मल का मतलब नॉर्मल नहीं है, मतलब हमारे लिए सिर्फ ये मतलब है कि हर पॉइंट पे जिस तरीके से हम एक टेंजेंट बना सकते हैं उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से हर पॉइंट पे हम एक नॉर्मल भी बना सकते हैं, क्योंकि हर टेंजेंट का एक नॉर्मल है, ठीक है ना, हर टेंजेंट का एक नॉर्मल है। इसकी कोई और मिसाल मेरे जहन में आ नहीं रही, क्या कह सकते हैं, हर टेंजेंट का एक नॉर्मल है जिस तरीके से हर किसका क्या होता है, क्या होता है, कोई आपके जहन में आ रहा है? कैन वी कंप्लीट दिस सेंटेंस? हर टेंजेंट का एक नॉर्मल है जिस तरीके से हर डैश का डैश है। हाँ छोड़ो, तुम लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो इस वक्त, वापस आ जाते हैं। तो हम बेसिकली ये एक टेंजेंट की लाइन होगी, टेंजेंट की लाइन पे एक कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल की लाइन होगी, और नॉर्मल की जो लाइन है, नॉर्मल की जो लाइन है वो बेसिकली परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट से, हमारे लिए सिर्फ इतना सर परपेंडिकुलर दोबारा होगी। समझाएं क्या बता रहे हैं। हम कुछ नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार टेंजेंट का एक नॉर्मल है। हम क्या कह रहे हैं, ये जो रेड लाइन की टेंजेंट है इसके साथ एक नॉर्मल होगा, जितनी भी टेंजेंट बना सकते हैं आप कर्व के ऊपर उन सबका एक नॉर्मल बना सकते हो। नॉर्मल इज अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। नॉर्मल बेसिकली क्या है, नॉर्मल का अगर हम लघवी मायना देखें तो वो ये है, नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर का ये बहुत बनता है ना क्योंकि इसमें 90 डिग्री शो हो रहा होता है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो यू कैन बेसिकली ड्रॉ एट दैट पॉइंट ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन बना दें आप तो नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बनाई ना, तो परपेंडिकुलर से मुराद है कि 90 डिग्री पे कट करता है, तो ये 90 डिग्री पे कट करेगा चारों चारों तरफ से, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक हो गया। और अगर टेंजेंट जो है वो कहीं और होता, फॉर एग्जांपल टेंजेंट वाज हियर, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बोल देंगे टेंजेंट था, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट था, ठीक है, जो कि टच करते हुए जा रहा था कर्व को। तो इस टेंजेंट का भी एक नॉर्मल होगा, इस टेंजेंट का भी एक नॉर्मल होगा क्योंकि उसी पॉइंट पे होगा इस तरीके से। ये कर्व लग रहा है लेकिन ये कर्व है नहीं, ये लाइन है, सही है ना। ये काफी हद तक समझ लोगे लाइन है, या अल्लाह बहुत मुश्किल काम है ये, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ गए। एक सेकेंड, या तो दिस इज अ लाइन, और वो लाइन क्या है, वो परपेंडिकुलर है टू द टेंजेंट। तो हाउ डू वी डिफाइन नॉर्मल? नॉर्मल इज आल्सो अ लाइन, जिस तरह टेंजेंट भी एक लाइन थी, नॉर्मल भी एक लाइन है। तो हर पॉइंट पे वी कैन ड्रॉ टेंजेंट, वी कैन ड्रॉ एज मेनी टेंजेंट एज वी वांट। सिमिलरली फॉर एवरी टेंजेंट देयर वुड बी अ नॉर्मल, तो वी कैन ड्रॉ एज मेनी नॉर्मल एज वी वांट, ठीक है। और कभी कभार वो टेंजेंट की इक्वेशन मांग लेंगे आपसे, कभी वो नॉर्मल की इक्वेशन मांग लेंगे, कभी वो दोनों को यूज करने कह देंगे, वो तो हम देखेंगे। टेंजेंट की इक्वेशन हमें निकालनी आ गई है, अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए भी हम वही काम करेंगे, बिकॉज नॉर्मल जैसा भी हो है तो अपना, मतलब कि है तो एक लाइन ही ना। नॉर्मल की इक्वेशन के लिए भी हमें सिर्फ यही चाहिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इनटू x माइनस x1, और कुछ नहीं चाहिए। दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। तो उसके लिए क्या हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट x1 y1 और एक ग्रेडियंट। इसके अलावा वी डू नॉट नीड एनीथिंग टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। बट वो ग्रेडियंट आएगा कहाँ से? पॉइंट तो आ गया, पॉइंट तो x1 y1 जो है ना, जो टेंजेंट का था वही नॉर्मल का है। तो अगर आप देखें हमारी एग्जांपल में जो कि हमने खूबसूरत सी सर जो डायग्राम बनाई, टेंजेंट का ग्रेडियंट होगा हाँ उसको हाँ नेगेटिव हाँ, इनवर्स करेंगे। क्या बात है, बेहतरीन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अपने लिए तालियां बजाएं खुद, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि दिस इज 100% करेक्ट, बिकॉज द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो अगर हमें टेंजेंट का ग्रेडियंट पता है, जो कि हमें पता है बाय डिफरेंशिएटिंग द कर्व, हमें नॉर्मल का कर्व सर ग्रेडियंट मिल सकता है जी। सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यार ये जो एक जुमला है ना, ये लगता है कि मुझे ना किसी ने कत्ल कर दिया। ये ऐसे थोड़ी होता है यार ये थोड़ी कह सकते हैं आप, किसी तो कह ही नहीं सकते आप, कैसे कह सकते हैं आप 1244 पे सर इस 1244 पे पे अचानक, हाँ हाँ, सर इस पे अचानक से वाली आगे कुछ समझ इक्वेशन नहीं आ लग रहा। इस पे वाली इक्वेशन लग सकती है m1 into m2 हाँ is equals to माइनस। हाँ हाँ, वही लगेगी वही लगेगी। मैं अब कंप्लीट तो करने दो मुझे मेरी बात, ठीक है। ये कैसे कह सकते हैं, समझ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपको समझ में आ रहा है, आप कंफ्यूज ना हो, इजी रहे आप। वो जो मैं कह रहा हूँ ना, बस वो सुनने की जरूरत है। मैंने अभी तक 2-3 बातें की हैं। मैंने एक बात की है
टेंजेंट तक तो आपको समझ में आ गया, आप लोगों ने आंसर ही बता दिया। हमने बोला हर टेंजेंट का एक नॉर्मल होगा विच विल बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यहाँ तक कोई वही मसला है, ये लगेगी समझ में आ गई ऑब्वियसली। बात? ठीक है हाँ, ना, बिल्कुल ठीक है। यहाँ इस पे टेंजेंट का वही एक लगेगी परपेंडिकुलर फिर लाइन है, बिल्कुल ठीक है। एम। अगर अगर उन्होंने हमें बोला है कि आप नॉर्मल की इक्वेशन बनाए, नॉर्मल की इक्वेशन बनाए, तो उसका क्या तरीका होगा? नॉर्मल की इक्वेशन बनाने के लिए वी नीड वन पॉइंट एंड ग्रेडियंट, बिकॉज टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, चाहे वो टेंजेंट हो, नॉर्मल या कोई भी लाइन हो, वी ओनली नीड वन पॉइंट एंड द ग्रेडियंट। ठीक है, तो पॉइंट तो है, पॉइंट तो हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि जो पॉइंट टेंजेंट पे था वही पॉइंट नॉर्मल पे भी, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो पॉइंट तो वही यूज करेंगे, ये दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। सिमिलरली ये जो पॉइंट था, फॉर एग्जांपल, ये इन दोनों के लिए कॉमन पॉइंट था, तो उसका एक्स और वाई आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो पॉइंट तो है, रह क्या गया ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट के लिए दो तीन लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया, जिस तरह लाइबा ने बोला और जिस तरह अभी दानियल बोल रहे थे, बिल्कुल ठीक बोल रहे थे कि वी नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन आल्सो ना, व्हिच इज द नॉर्मल। तो उसके लिए we need to use the concept we studied in coordinate geometry कि perpendicular lines के जो gradient है, perpendicular line के gradient जो है उनका प्रोडक्ट जो है वो -1 होता है। तो टेंजेंट का ग्रेडियंट जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, टेंजेंट का ग्रेडियंट जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल के ग्रेडियंट से, mt करते हैं इसको, ताकि टेंजेंट का ग्रेडियंट मल्टीप्लाई द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल शुड बी ऑलवेज इक्वल टू -1 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर लाइंस। तो इसके थ्रू आपको ग्रेड मिल जाएगा, पॉइंट तो आपको ऑलरेडी पता है क्वेश्चन में। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 देखें जरा, अभी समझ में आ रहा है अभी तक, या बिल्कुल जीरो हो गई वापस? फॉलो कर रही है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए? 10 मिनट लगेगा। ओके, परेशान नहीं होना, परेशान बहुत जल्दी हो जाते हो तुम लोग, परेशान नहीं होना, बस सुनना है, जो मैं कह रहा हूँ उतना इसमें समझ मिड में आना पॉइंट ही चाहिए। निकलेगा। मैं ये पूछ रही हूँ, जो परपेंडिकुलर लाइन जो नॉर्मल लाइन है उसके लाइक पॉइंट भी तो चाहिए होगा लाइन बनाने के, तो हम मिड पॉइंट ही निकालेंगे। मिड पॉइंट क्यों निकालेंगे यार? एक लाइन का मिड पॉइंट कहाँ होता है? चलो एक बेसिक क्वेश्चन, ये एक लाइन है, ये जा रही है, कहाँ है मिड पॉइंट इसका? मिड में। ये लाइन कितनी बड़ी है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन? लाइन का मिड पॉइंट नहीं होता, लाइन का मिड पॉइंट नहीं होता भाई, लाइन का मिड पॉइंट नहीं होता। मिड पॉइंट होता है मिड पॉइंट होता है पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ए और बी के दरमियान का एक मिड पॉइंट आप निकाल सकते हैं। इफ यू हैव सर टू ये लाइन पॉइंट्स, तो नेवर एंडिंग है इसलिए। लाइन तो नेवर एंडिंग है ना, तो देयर कैन नॉट बी अ मिड पॉइंट, देयर कैन नॉट बी अ मिड पॉइंट ऑफ एनी लाइन एज सच, नहीं हो सकता ना। नेवर एंडिंग लाइन इनफिनिट लाइन है, आप उसको मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? आप सिर्फ इतना सोचे जो मैं कह रहा हूँ वो सोचें। मैं क्या कह रहा हूँ यार, मैं कह रहा हूँ पॉइंट है ना ऑलरेडी, दिस पॉइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसी पॉइंट पे टेंशन लिया था हमने, इस डायग्राम को थोड़ा गंदा कर चुके तो और सोचते हैं। ये कर्व है, ठीक है ना, ये बेसिस का कर्व, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये टेंजेंट है एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट पता है आपको 3, फॉर एग्जांपल 3,2 ये पॉइंट है। इस का आपको अगर मैं बोलूं नॉर्मल कहाँ होगा, तो ये होगा नॉर्मल उसी पॉइंट पे, which will be perpendicular to the tangent। अब आप मुझे बताएं, do you know one point on the normal? Do you know one point on the normal in this case? What is the point on the normal? What is one point on the normal which is known to you? 3,2। 3,2 सही है ना, तो आपको मिड पॉइंट कहाँ से आ गया? Why would we need a midpoint? And what is the midpoint actually? लाइन का मिड पॉइंट नहीं होता कोई, ठीक हो गया। वापस आते हैं, कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। क्वेश्चन पढ़ें वो क्या कह रहा है। अब जरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए होपफुली जो भी मसले रह गए वो हमें समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, वो क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू 7x² minus 8x plus 9। दिस इज योर बेसिक इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। और उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात की आपसे, हमने इतना बहस कर ली। तो कह रहे भाई इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल बता दें दैट पर्टिकुलर पॉइंट, विच पॉइंट में दिया हुआ x इज इक्वल टू 2। इस पॉइंट पे आप बताएंगे व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व व्हिच इज अ लाइन, उसके लिए वी नीड वन पॉइंट एंड वी नीड द ग्रेडियंट। पहले तो पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। पॉइंट x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, पॉइंट का मतलब होता है x एंड y बोथ ना, तो y निकाल लेते हैं। पर x इज इक्वल टू 2, y किसके इक्वल होगा? y कैसे निकलेगा? हाउ विल यू फाइंड y हियर? इक्वेशन में इनपुट करके इक्वेशन में इंपुट करते हैं, बिल्कुल 7 टाइम्स 2 का स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स 2 प्लस 9।
विच वुड बी इक्वल टू, क्या आंसर होगा इसका? 21 21, बिल्कुल ठीक है। नाउ वी हैव अ पॉइंट 2,21, सही है ना, ये एक पॉइंट आ गया। एंड व्हाट एल्स वी नीड द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल। ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये पता होगा कि नॉर्मल ग्रेडियंट हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमने जो बेसिक्स पढ़ी हैं अभी तक वो ये पढ़ी हैं कि वी कैन फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व थ्रू डिफरेंशिएशन, और ग्रेडियंट ऑफ द कर्व जो होता है वो बेसिकली इक्वल होता है ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट के। कर्व का जो ग्रेडियंट होता है वो इक्वल होता है ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट के, सही है। तो हम टेंजेंट का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, वी कैन फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट, एंड देन बाय यूजिंग दिस फार्मूला एंड बाय यूजिंग द फैक्ट कि टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि उनका ग्रेडियंट का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, टेंजेंट का ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल ग्रेडियंट शुड बी इक्वल टू -1। वी कैन बेसिकली यूज दिस टू फाइंड द नॉर्मल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल। तो हम क्या करेंगे, हम पहले ग्रेडियंट फाइंड करेंगे किसका, टेंजेंट का। उसके लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे, उसके लिए आएगी डिफरेंशिएशन, टी वाई ओवर डी एक्स वुड बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 14x माइनस 8, ठीक है ना, ऐसा ही है। और अगर मैं बोलूँ कि ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू 2 इनपुट कर दें, इसमें कितना हो जाएगा ग्रेडियंट डी वाई ओवर डी एक्स 20, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो 20 आया है, ये 20 क्या है, दिस 20 इज द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट, इज 20, बिकॉज हमने कहा था कि द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी नीड द ग्रेडियंट ऑफ द नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन मांगी हुई है, तो हमें पता है 20 टाइम्स mn कर दें उसको, या m1 m2 कर दें, कुछ भी कर दें, शुड बी इक्वल टू -1। तो नॉर्मल का जो ग्रेडियंट है दैट शुड बी इक्वल टू -1 ओवर 20। किसी को कंफ्यूजन यहाँ तक प्लीज पूछ लें। हमें दो चीजें चाहिए थी, हमें पॉइंट चाहिए था और हमें ग्रेडियंट चाहिए था, एंड नाउ वी हैव बोथ ऑफ दीज थिंग्स। कोई भी मसला इसमें यहाँ तक प्लीज पूछ लें। प्लीज पूछ लें क्वेश्चन के एंड में नहीं बोले कुछ समझ में नहीं आया, अभी पूछ लें, दिस सर इज वो योर आपने चांस। हाँ आपने एक हाँ छोटी बोले सी बात बोली थी ना कि जी। अगर हम जो है वो क्या कहते हैं टेंजेंट के जो ग्रेडियंट है उसको इन्वर्स कर दें तो हमारे पास नॉर्मल का वो आ जाएगा। तो ये वही सारी चीज़ आपने एक हाँ छोटी सी हाँ क्वेश्चन। हाँ, ये वही एग्जैक्टली वही है, वो उसको मैं फॉर्मलाइज कर देता हूँ उस फॉर्मूले के साथ, क्योंकि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो फॉर्मूला ना इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कभार ना वो अननोन ग्रेडियंट वगैरह दे देंगे तो आप टेंशन में आ जाएंगे। वो उन्होंने बोला फॉर एग्जांपल एक का ग्रेडियंट है 1 ओवर a प्लस b, दिस इज द टेंजेंट का ग्रेडियंट। अब आप बताएं कि नॉर्मल का क्या होगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस वक्त आपको ये फॉर्मूला जो है ना वो चीजें थोड़ी आसान कर देगा, योर चांसेस ऑफ एरर विल मिनिमाइज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज कर लें, वरना वही होता है नेगेटिव रेसिप्रोकल ही कर रहे हैं। एक का 20 है तो दूसरे का क्या होगा -1 ओवर 20, नेगेटिव रेसिप्रोकल ही कर रहे हैं, 20 का उल्टा नेगेटिव लगा दें -1 ओवर 20, ठीक है। लेकिन ये अगर फॉर्मुलाइज कर लेते हैं तो उससे थोड़ा चीजें मतलब चांसेस ऑफ एरर कम करते हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। यस सर। ओके ओके, फाइनली y माइनस y1 शुड बी इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, और y माइनस y1 कितना है, कोई बता सकता है y1 कितना है? -21 21 21 21, ठीक है। और m कितना है? 2 हाँ हाँ and minus 1 upon 20 -1 बिल्कुल ठीक है। x माइनस x1 जो है दैट इज 2, ठीक है ना, x माइनस 2, बिल्कुल ठीक है। सिंप्लीफाई करें इसको, मैंने ये कहा था कि जब भी फ्रैक्शन आए तो टेंशन नहीं लिया करें, लेफ्ट और राइट किया करें इसको। तो आप 20 इंटू वाई वुड बिकम 20y माइनस 21 टाइम्स 2 42 होता है, तो 420 हो गया, इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2। एक सेकंड वेट करेगा प्लीज। ओके
आई एम बैक। हम फिर से करेंगे जो हम कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम इक्वेशन बना रहे थे, वो माइक अनम्यूट था, क्या कर रहे हो? ठीक है, ओके। जी बेसिकली हम यहाँ पे आ गए थे। फाइनल आंसर बताते हैं यार, क्या आ रहा है? -x/20 -211 -211 सर 20 हटा दें y के साथ, मैं डायरेक्ट आंसर ठीक बता है। दूं। अच्छा आपने 20 हटा दिया, ठीक है सॉरी। तो -1/20 x प्लस -211 अच्छा ये 424 माइनस क्यों होगा? 422 सर अपॉन प्लस 20 होगा। सॉरी प्लस हाँ प्लस प्लस कितना? +211/10 211/10। ठीक है, दिस इज योर आंसर। कोई कंफ्यूजन है रीम? समझ में आ गया? नॉर्मल? कुछ समझ में नहीं आया? कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ? सर आप डायरेक्ट परपेंडिकुलर बोलते तो समझ भी आ जाता, आपने नॉर्मल बोला, मेरा दिमाग कहीं और चला गया। बेटा मैं नॉर्मली बोलूंगा ना, क्योंकि दिस इज व्हाट यू विल गेट इन द पेपर। ठीक है, नॉर्मल ही वर्ड यूज होगा, सही है। परपेंडिकुलर तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज परपेंडिकुलर, बट क्वेश्चन में तो नॉर्मली बोलेगा ना यार वो। चलो खैर, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए मैंने कर दिया। पार्ट बी, पार्ट सी पार्ट सी अगर आप खुद कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी एग्जैक्टली यही है कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल बनानी है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी, और मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज y इज इक्वल टू 3x + 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, और जल्दी से करना है, 4 मिनट हमारे पास, हमने यूज करना है ये टाइम। 3x + 10 का होल स्क्वायर। और इसमें मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है जो कुछ लोगों ने पिछली बार पूछी थी, आई थिंक उसको मैं सही से कवर नहीं कर पाया था पिछली बार। क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन दिखे ना, तो आपके पास ध्यान में आना चाहिए कि इसको मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा। दो ऑप्शन है आपके पास, यू कैन चूज आइदर द ब्रैकेट रूल। ब्रैकेट रूल याद है ना क्या था? ब्रैकेट रूल के लिए हम ये करते थे कि भाई जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ गई, द ब्रैकेट एज इट इज, पावर में से -1 किया, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो उसको फिर आप सिंपलीफाई करेंगे, 2 × 3 6 हो जाएगा, 3x + 10, और पावर 1 है तो उसका कोई मकसद ही नहीं है, तो उसको आप और खोल सकते हैं। 6 × 3x would be 18x, 6 × 10 would be 60। दिस वुड बी अ डिफरेंशियल dy/dx की वैल्यू अगर आप ब्रैकेट रूल यूज करें। अगर आप ब्रैकेट रूल यूज नहीं करते और आप कहते हैं कि नहीं मैंने एक्सपेंड करना है 3x + 10 के होल स्क्वायर को, आप कहते हैं क्योंकि ये स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना आसान है, जनरली आप कह सकते हैं, तो आप इसको एक्सपेंड करते हैं, और एक्सपेंड करके या तो आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन याद हो, इसकी तो स्क्वायर वाली तो आप बेसिकली कर सकते हैं, तो वो होता है y इज इक्वल टू 9x का होल स्क्वायर प्लस 3 × 10 30, 30 × 2 60, 60x a + b का होल स्क्वायर से खोल रहे हैं हम, तो a² + 2ab + b², ये एक्सपेंशन होती। और फिर जब उसको आप डिफरेंशिएट करते हैं 1/1 ईच टर्म को, तो 9x² की डिफरेंशियल 18x आता, 60x का 60 आता, 100 का 0 आता, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो दो आंसर जो आपका आता वो दोनों साइड से सेम ही आता। तो आपके पास चॉइस है, यू कैन यूज द ब्रैकेट रूल और यू कैन एक्सपेंड एंड देन डिफरेंशिएट। ये चीज समझ में आ रही है? कोई मसला है यहाँ तक? जो आपको बेहतर लगे उस तरीके से करें, आपकी अपनी मर्जी। ठीक है, और उसके बाद जब डिफरेंशिएट कर दिया आपने, वंस यू डिफरेंशिएटेड दिस, आप इनपुट करें x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है बेसिकली? x इज इक्वल टू कितना है भाई इसमें, इस क्वेश्चन में x कितना था याद है? को बताओ जल्दी से। -3। -3। तो फिर dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dy/dx would basically be equal to 18 times -3 plus 60। क्या आंसर होगा इसका? 45। है 6 सर। 6 होगा 6। और ये 6 जो है ग्रेडियंट है किसका? टेंजेंट का। नॉर्मल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? mn कितना होगा? -1/6। -1/6 बिल्कुल ठीक है। नाउ यू नीड, यू हैव द पॉइंट, यू हैव द ग्रेडियंट, तो बस इक्वेशन बना देना। y - y1, y1 कितना है जल्दी से बताओ? 1 11 11 यार, कहाँ हो तुम? ठीक है ना, इज इक्वल टू m into x - x1। x1 कितना है? सर सर 1 है। -3 -3 ऐसे ही है। सर ये सर सर हाँ क्या? क्वेश्चन में 1 लिखा हुआ है सर। अच्छा सर क्वेश्चन में 1 1 लिखा लिखा हुआ हुआ है। है।
अच्छा हमने 11 लिखा हुआ ना यार, तो किसकी सुनोगे, हमारी या क्वेश्चन की? तो ये क्वेश्चन ने 1 लिखा हुआ तो 1 कर देते हैं इसको। चलो 1 ठीक सर है। आपने क्वेश्चन के बुक से कहा था सर, हम तो बुक से। सही है यार, लड़ लो यार तुम, सही है यार। ठीक है वो बताओ उसके बाद क्या करें, सिंप्लीफाई कर देते हैं। 6 को वहां भेज दें तो बेहतर है, तो जगह 6y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स। बेसिकली मैं इसको और माइनस बाहर रखता हूँ ताकि x प्लस 3 कर दूँ, और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे वन स्टेप बाय स्टेप। माइनस एक्स माइनस 3 और 6y वुड बी इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस 3 प्लस 6 कितना होता है प्लस 3, और y हो जाएगा माइनस 1 ओवर 6x प्लस 1 ओवर 2। ऐसा ही है, देख लें इसको, कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछ लें, समझ में आ गया तो ठीक है। सर अब 1 ओवर होमवर्क 2 हमको कैसे आया? यानी 3 ओवर 6 ना, 3 डिवाइड बाय 6, 6 दोनों से डिवाइड हो गया ना। 6 जो है वो x के नीचे भी चला गया, 3 के नीचे भी चला गया, बेसिकली ये हुआ ओके है। सर, समझ गया। सही है ना, हो गया ना, ठीक है ओके। सही समझ नहीं आया। क्या समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया? जल्दी तो बताओ, मैं पहले होमवर्क लिख दूं। यार आ होमवर्क गया, वो इज सिंप्लीफिकेशन में एरर कर रही थी मैं। ओके, द होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 1 till क्वेश्चन नंबर 10 सारे ऑल पार्ट्स। ये आज ही करने भाई, आज ही करने, टाइम कम है हमारे पास, मैंने कहा था ना हमारा पेस थोड़ा बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 1 till क्वेश्चन सर नंबर 10 सबमिट ऑल क्या पार्ट्स। करना है सर? हाँ सबमिट कहाँ करने यार, सबमिट वो क्या? टैब में तो मैं अभी बना देता हूँ, टैब आपको मिल जाएगा। टैब गूगल क्लासरूम अगर आपने ज्वाइन कर लिया, आपको सबमिशन टैब खुद नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके मोबाइल के ऊपर, जहां से भी ज्वाइन किया वहां पे आ जाएगी नोटिफिकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 till 10 ऑल पार्ट्स, दिस हैज टू बी डन टुडे। आज ही करना है, आज रात 12 बजे तक, कल तक नहीं, आज करना है, मैं अभी बना रहा हूँ। ठीक है, ये आपने आज करना है, आगे नहीं बढ़ सकते इसके अलावा। ओके, एक ओके लिख के भेज दे, कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछ ले। अब जा सकते हैं अगर अभी तक गए नहीं है तो। ओके सर S1 का सिलेबस कितना लंबा है? P1 से छोटा है, P1 से काफी छोटा, 5 चैप्टर है। ठीक है सर। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।